जब मेहनत करते हैं ना तो बेटे टाइम का पता नहीं चलता। ठीक है, अब तुम स्कूल से आते हो, खाना खाते हो, फिर ट्यूशन्स के लिए भाग लेते हो, तो उसमें पता नहीं चलेगा। खैर लुक हियर, हमें दिया है इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। अच्छा ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं जरा देखो, 2 पावर है, क्वाड्रेटिक है इसका मतलब। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू फैक्टराइज करना है। तो हमने लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x और माइनस 8 ये बन जाएगा। यहाँ पर x कॉमन x माइनस 4, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन x माइनस 4, क्या हुआ x प्लस 2 और ये आएगा x माइनस 4। ये हमें फैक्टराइजेशन मिला। क्लियर, स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड, आराम से इधर से आ जाओ बेटे। हाँ बोलो। जो एक्स स्क्वायर है माइनस ये 4x, अरे स्प्लिट करना उसे 8 स्प्लिट कर 8 को ना 2 को माइनस 2 को बेटे रूल देखो, -2 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है a और b में, जिनका सम करे तो -2 आ जाए। ठीक है, और इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर करे तो ये -8 हो जाए। तो ये हमें सोचना होता है कि क्या होगा। तो उसको हमने क्या देखा कि -2 लाना है, तो मैंने एक तो लिया -4 और एक +2 लिया। इन दोनों को अगर मल्टीपल करो तो -8 आ जाएगा। -4 इंटू 2 करो तो -8 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि माइनस, इसलिए हमारा क्या बन गया -4x + 2x। ये 9th में 8th में सीखा होगा फैक्टराइजेशन। अब जीरोज चाहिए। ठीक है, जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो। 0 तो x इज इक्वल टू -2। फिर दूसरा फैक्टर लीजिए x -4 इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा 4, ये आ गया। अब थर्ड स्टेप पर क्या करना है, अब थर्ड स्टेप पर हमें वेरिफिकेशन करना होता है। जीरोज तो हमें मिल गए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है जरा बताओ, 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बोलो, -2 है। और कोफिशिएंट कोस्टेंट टर्म, वेरी गुड, कितना है -8। क्लियर। अब हमें क्या करना है बेटे, प्रॉपर्टी को फॉलो करना है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज लेते हैं, क्या होता है सम ऑफ जीरोज, -2 तो ये है एक और +4 ये है, ये कितना बना +2। ओके, अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल लाना चाहिए, ये हमें पता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज हमें लाना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस में। ठीक है, तो चाहो तो तुम यहीं पर अप्लाई कर सकते हो। ये 2 है, देखो ये यहां पर माइनस लगाओ और देखो x का कोफिशिएंट -2 है तो -2 हो जाएगा और अपॉन 1, समझ गए। और इसके आगे लिख सकते हो या नीचे लिख दो, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये माइनस का साइन लगाते हुए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक पहला पार्ट तो हो गया, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किया था कोई क्वेश्चन? किया था? क्यों नहीं किया? ओहो, करना चाहिए बेटा। अच्छा, जुकाम हो रहा है क्या? बुखार? ओ, चाउमीन ने तबीयत खराब कर दी भाई। ऐसे मत बता करो घर की बात तुम्हें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चाउमीन चूमीज नहीं खा करते ज़्यादा हैं। मौसम खराब हो रहा है, गला बैठ जा रहा है। मेरा भी तो बैठ गया था 2 दिन में भी तो। हाँ हाँ, वो जुकाम होगा, ठंडा ठंडा बर्फ़ बर्फ़ खाई होगी हैं। आइसक्रीम खाई थी क्या? नहीं, गन्ने का जूस तो अच्छा होता है। आइसक्रीम आजकल ये मौसम बदल रहा है ना, तो आइसक्रीम। और ये मुझको भी हो गया था परसों से, मेरी भी तबीयत सही नहीं। तो बच्चों खैर, कम टू द पॉइंट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो एक जीरो हमारी है -2 और एक है 4, दोनों का प्रोडक्ट -8। अब हमें तो मालूम है कि प्रोडक्ट क्या होता है। अल्फा बीटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। वो C/A होता है ना, मैंने कल फॉर्मूला समझा था। और सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A, ये भी समझा था। याद किया था तुमने? सर इसका तो कांस्टेंट टर्म अपॉन वो था ना। हाँ, तो वही तो फॉर्म बनानी है ना हमको। अब देखो कांस्टेंट टर्म है कि नहीं -8, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट। ये भी लिख सकते हो आप। ये चाह रहे हो ना, इसको 1 मान लिया है, और ये बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कितना हुआ? -8/1, तो दैट इज -8। तो ये 2, तो फ्रॉम फर्स्ट और 2 से ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रूफ। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। हो गया? तो बेटे हैंस सोल्ड। चलिए नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट बताता हूं। सर नेक्स्ट हो गया। यहां पर देखिएगा थर्ड पार्ट को, P ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस है। लेकिन क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ये होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6x²। ये x का जो कोफिशिएंट सहित यहाँ पर आ जाएगा 7x और -3। ये अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको स्टेप नंबर फर्स्ट पर, यह एग्जाम में नहीं लिखना, ना आपको बुक में लिखने की जरूरत है। एक स्टार्टिंग में समझो और फिर इन कार्यों को करो। पहले स्टेप पर हमें क्या करना है? इसका फैक्टराइजेशन करना है। क्लियर? फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करते हैं। P ऑफ एक्स 6x² माइनस 7x और -3 क्या बनेगा? 6 और 3 का प्रोडक्ट -18 आएगा, क्योंकि -3 है ना। और -7 को स्प्लिट करना है, तो -7 को स्प्लिट करोगे तो -9 और +2, क्योंकि दोनों का सम करोगे -7 आ जाएगा और मल्टीपल करोगे -80। ऐसे नंबर में ब्रेक कर लिया तो 9 और ये हो गया। क्लियर? अप्लाई कर दीजिए। 6x² -9x और +2x और -3,
फिर कॉमन आएगा 3x, जो कॉमन लिया इन दोनों में से लिया कॉमन, तो 2x और -3। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आएगा +1, क्या रहा 2x और -3। अब ये टर्म और एक ये टर्म, इनमें से कॉमन आया 2x -3, क्लियर। और क्या बाकी रहा 3x और +1। ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन हो गया, क्लियर। फिर स्टेप सेकंड पर हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड पर फाइंड जीरोज फाइंड आउट कर लो, क्लियर। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 रख दो। 2x -3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा दिस। फिर दूसरा फैक्टर पुट करो, 3x +1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया -1/3, क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन के लिए स्टेप थर्ड पर। सर ये फैक्टराइजेशन को हम स्प्लिटिंग में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू कर रहे हैं ना फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन किएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है बेटे, पहला सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या बनेगा 3/2 और प्लस -1/3। दोनों को सोल्व करते हैं, 3/2 -1/3, एलसीएम आया 6, तो 9 - 2 कितना बना 7/6, ये सेम आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, कोफिशिएंट ऑफ x इज अपॉन, ये माइनस का साइन बाहर लगाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², यहां पर स्क्वायरिंग लगेगा, इक्वल टू माइनस ये कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -7 है, तो ब्रैकेट में -7 और x² 6 है, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा 7/6। ये और ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, हैंस सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट कौन सा, प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आया, क्लियर। अब बेटे हमें कांस्टेंट टर्म लेना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ है बेटे, फिर -3 कांस्टेंट टर्म और बेटे अपॉन 6, सोल्व करोगे -1/2, तो हैंस हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोई डाउट, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, हैंस सोल्व्ड। वेरिफिकेशन भी, जीरोज भी सब निकाल दिए हमने, क्लियर। जल्दी से नोट करो क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट। हम हर एक को p ऑफ x के इक्वल, यहाँ पर देखो ध्यान दीजिए, ये किसका क्या वेरिएबल है u,
और मैंने यहाँ पर क्या लिखा पी ऑफ एक्स, तो गलत लिखा। हमें क्या लिखना चाहिए यू, क्योंकि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये यू के वेरिएबल में है, समझ गए। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन करना। कोस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि हमारी फॉर्म नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। 4u² प्लस 8u और प्लस 0, ये टर्म ले ली, और यहाँ पर लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ u²। 8 और कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा 0। क्लियर। स्टेप नंबर फर्स्ट, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड के, लेकिन यहाँ पर हमें शायद इसकी ज़रूरत ना हो, क्योंकि इसमें हमारी 2 ही टर्म है और प्लस 8u। तो देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है 4u, क्या बाकी रहा u और प्लस 2, ये फैक्टर हो गए। अब स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करोगे, टू फाइंड जीरोज। ठीक है, किसको 0 रखो, 4u को 0 रखो, तो 4u इक्वल टू 0, तो u कितना आया 0। 4 से डिवाइड कर दोगे ना 0 को, तो 0 ये बनेगा ना बेटा, u इज इक्वल टू 0.4, तो क्या देगा 0 ही तो देगा, तो मैंने 0 लिख दिया। पॉइंट क्लियर। फिर दूसरा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u कितना आएगा -2। सर इन्हें हम अलग-अलग लेंगे 4u और 4 प्लस u प्लस, हाँ, 4u एक अलग फैक्टर है और ये एक अलग फैक्टर है, ठीक है, तो दोनों फैक्टर को अलग अलग रखोगे। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। स्टेप थर्ड पर वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, लिखिए सम ऑफ जीरोज। अब जीरोज तो हमें पता है, जो हमने u की वैल्यू 0 और ये निकाली है, ये है, तो -2 और प्लस 0, तो कितना आएगा -2। अब जीरोज, सम ऑफ जीरोज के सामने हमें लाना होता है कोफिशिएंट ऑफ u, उसकी वैल्यू निकाल लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u²। तो u है हमारा 8, u का कोफिशिएंट और माइनस का, और ये हमारा 4, तो डिवाइड करोगे -2, ऊपर भी -2 नीचे भी हमारा -2 आया, तो हैंस क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। क्लियर। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बनेगा, 0 इंटू -2, तो दैट इज 0 आया। ठीक है, फिर हम लेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। तो कांस्टेंट टर्म हमारी 0 है, कोफिशिएंट का है हमारा 4, तो 0 आया। तो ये भी क्या कहता है, हैंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या शो कर दे रहा है? हेंस सोल्ड। हेंस प्रूव्ड लिख दो, हेंस सोल्ड लिख दो, या जो भी, हेंस वेरीफाई लिख दो, वेरीफाइड। ये लो। क्लियर? ओके नेक्स्ट। अब देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 है। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये किस वेरिएबल में है? टी। तो हमने पी ऑफ टी सपोज किया। क्लियर? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फैक्टराइज करना है। स्टेप नंबर 1 को अप्लाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्लियर? ओके। पी ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, ये लिख दीजिए। समझ गए? पहला स्टेप करने जा रहे हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए, अच्छा इसमें मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। अब देखो टी नहीं है तो प्लस 0t कर दो और माइनस 15। जो टर्म नहीं होते ना उसके 0 लेकर पूरा कर लिया करते हैं। अब हाँ जी, अब हमें फैक्टराइजेशन करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए बेटा आप यहाँ पर t की पावर 2 और माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि नहीं? कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर? तो वो प्रॉपर्टी बनती नजर आई मुझको और मैंने उसको अप्लाई कर दिया। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि बेटे t का स्क्वायरिंग तो a के स्क्वायरिंग के करस्पॉन्डिंग में आ जाएगा और रूट 15 का स्क्वायरिंग b के स्क्वायरिंग में आ जाएगा। बेटे स्प्लिटिंग करो या हम इससे करें, हमें तो फैक्टराइजेशन करना है ना। क्यों? सर रूट से रूट कैंसिल होके 15 ही आ जाएगा। हाँ, ये मतलब है। समझ गए? तो हमारा क्या बनेगा? t माइनस रूट 15 और t प्लस रूट 15, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर? स्टेप सेकंड क्या है? स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है? टू फाइंड जीरोज। तो हर एक फैक्टर को t माइनस रूट 15 को इक्वल टू 0 रखोगे। t कितना आया? रूट 15। फिर t प्लस इक्वल टू 0 रखोगे तो t कितना आएगा? पॉइंट क्लियर? तो जीरोज तो हमें निकल गए। अब हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए स्टेप थर्ड। ठीक है, हमें ये ऐसे याद हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं हम। पहले स्टेप पर ये करो और दूसरे स्टेप पर ये और तीसरे स्टेप पर वेरिफिकेशन। तो क्या करना है? आपकी बार सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या बनेगा? रूट 15 प्लस माइनस 15 इक्वल टू बनेगा 0। क्लियर? अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ t माइनस, पहले आएगा कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। अब देखिएगा हमने यहां पर नहीं लिखा, इनके कोफिशिएंट नोट कर देते हैं। सर ये लिखना जरूरी है ना कोफिशिएंट? हाँ, लिखोगे तो अच्छा रहता है ना बेटे। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कोफिशिएंट ऑफ टी इक्वल टू 0 और बेटे कांस्टेंट टर्म -15। अब डाल दीजिए इसमें 0 माइनस 0 हो जाएगा और अपॉन 1 तो दैट इज 0 आया। तो हैंस सम ऑफ जीरोज क्या बनेगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को देखना है। तो प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या बनेगा, √15 इंटू माइनस का √15। जब सोल्व करोगे तो रूट और रूट सेम नंबर पर होते हैं तो रूट हट जाएगा और माइनस ये अलग आ जाएगा, -15 आ जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या चेक करना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कोफिशिएंट हमारा कितना है 15 और टी स्क्वायर का 1, -15 है तो -15 तो -15। हैंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। क्लियर। तो हैंस सोल्व्ड। क्लियर। अब हम बात करेंगे नए फॉर्मूले पर। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।